हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए बहुत ही रोमांचक और डरावनी कहानी लेके आए हैं जो हमारे साथ शेयर किया है अमित भाई ने, जो रहने वाले हैं उड़ीसा के। और उड़ीसा में वो जिस गांव में रहते थे उसी गांव में दो मुस्लिम फैमिली रहती थी, उनके अपोजिट में ही। तो कहानी उन्हीं की है और शेयर मेरे साथ अमित भाई ने किया है, क्योंकि उनको उनका जो दोस्त था वो मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करता था और उनकी दो सिस्टर थी मुस्लिम फैमिली वाले लड़के की, उसी से उन्हीं के वहाँ वो घटना घटी थी। तो चलो आप कहानी पे आते हैं। तो अमित भाई बताते हैं कि ये बात 2 साल पहले की है। उनकी दो सिस्टर थी, छोटी छोटी थी, ज़्यादा बड़ी नहीं थी। तो एक दिन की बात है, वो रात में उधर बाथरूम वाथरूम का सिस्टम था नहीं घर में, तो सब लोग खेतों में जाया करते थे। तो उनकी दो सिस्टर थी, ज़्यादा बड़ी नहीं, छोटी छोटी थी, हालांकि 12-15 साल की थी दोनों। तो एक का नाम रेहाना था, एक का नाम था रोशनी। हाँ, रेहाना और रोशनी दोनों का नाम था। तो जो रोशनी थी वो थोड़ा बड़ी बड़ी थी। तो ये दोनों बहन एक साथ जाती थी बाहर बाथरूम वाथरूम के लिए, जो भी है। तो वहाँ पे एक कब्रिस्तान पड़ता है जहाँ ये लोग बाथरूम के लिए जाती रहती। तो ये लोग वापसी में आ रही थी, तो इनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि ये आप लोग सोच भी नहीं सकते। इनके साथ दो जिन वहाँ पे थे, जो मतलब पुराने जिन थे। वहाँ के लोग कहते रहते थे कि यहाँ पे रात में नहीं निकलना, अच्छा ये वो ये सब मतलब बातें चलती रहती थी। लेकिन वो लोग जो दो बहनें थी मतलब गलती से वहाँ पहुँच गई थी उधर। तो वापस आ रही थी, वापस आने के बाद घर पे आई, घर पे आने के बाद सो गई। उनको बस उसी दिन से वो दो जिन थे वो परेशान करने लगे, और बहुत ही ज़्यादा परेशान करने लगे। कभी उनके साथ गलत हरकतें करने लगी, कभी क्या कर ले कभी क्या कर दे। कुछ मतलब दो थे, एक गंदा भी था एक अच्छा भी था। लेकिन जब गंदे के साथ गंदा होता तो गंदा दोनों हो जाते हैं। तो उसी दिन की बात है, एक दिन पता नहीं क्या हुआ कि जो बड़ी लड़की रोशनी नाम की, वो एकदम से रोने लगी और इतना रोए। तो घर वाले आए, फैमिली पूरी आई, बोलने की क्या हुआ बेटा क्या हुआ। वो खाली रोए और एकदम से आंखें पूरी दोनों खड़ी कर दें। दूसरी वाली जो थी, कभी उसके ऊपर कभी इसके ऊपर, दोनों थे, दोनों के ऊपर परवेश थे। एक दो थे, एक एक के पे दोनों लोग कब्जा करे थे। एक दिन की बात है, रात में तो सो रहे थे दोनों। सोते सोते अचानक से उनको नीचे से ऐसे ही उठा दिया, दोनों की बॉडी उठ के छत से लग गई। अब भाई जब छत से लग गई तो उन लोग को होश आया, दोनों लड़कियों को। जब होश आया रोशनी को, जैसे रोशनी ने अपने आप को देखा कि ज़मीन से ऊपर ही लिए हुआ है, तो चिल्लाने लगी। अब पूरी फैमिली आ गई, पूरी फैमिली उनकी घर की आ गई। और पूरी फैमिली आने के बाद उन लोगों ने ये नज़ारा देखा तो वो लोग पाँव के नीचे ज़मीन निकल गई कि ये कैसे हो सकता है। अब भाई जैसे ही वो नीचे गिरी भड़ाम से, इतनी तेज़ गिरी, तो वहाँ पे अमित भाई का घर अपोजिट में ही है। वो भी आ गए वहाँ देखने के लिए। उन्होंने अपनी आंखों से देखा ये मंजर जो उनके घर में घटा हुआ था। तो भाई जब उन्होंने देखा और उन्हीं के सामने घट रहा था, एकदम से जब वो नीचे गिरी तो एकदम उठी, और उठने के बाद पाँव नीचे, उल्टे पाँव, मतलब सर को अपने पाँव के अंदर डाल दिया और बस ऐसे ही चलने लगी। और इतनी तेज भागने लगी, गांव के बाहर निकली और खूब तेज निकल के दौड़ दौड़ रही, दौड़ लगा रही। उसके बाद छोटी वाली वो भी ऐसे ही सेम। अब भाई गांव वाले सब लोग मिल के उनको पकड़े, पकड़ के एक साइड में करके रख बैठाला। ठीक किसी के कब्जे में नहीं आ रही, 8-9 लोग उनको कायदे से जकड़ लिए। जकड़ने के बाद सीधा रस्सी से बांध दिया एक पेड़ के पास, दोनों को बांध, इतना परेशान गांव वालों को कर दिया। तब जाके वहाँ पे एक मुफ्ती साहब रहते थे, बड़े मौलाना, उनको बुलाया गया। वो जब आए, आने के बाद उन्होंने जैसे ही देखा वैसे ही कहा इन लोग पर जिन है। वही वो भी जिन, ये कौन है जो वहाँ पे रहते हैं कब्रिस्तान से, वही ये दोनों जिन, और बहुत ही खतरनाक हैं ये। क्योंकि हमने जैसे इन लोग के कारनामे हमने देखा है और बहुत लोगों के साथ ऐसा घट चुका है, इसलिए हमको ये चीज़ मालूम है कौन कर सकता। तो मुफ्ती साहब बोलने लगे ये वही जिन है और इनको इतनी आसानी से कब्जे में नहीं लाया जा सकता है। तो
फिलहाल मुफ्ती साहब अपना पूरा जो भी था प्रक्रिया करने लगे उनके सामने खड़े होके। तो उसमें से रोशनी जो थी बड़ी वाली वो बोली, मुफ्ती यहाँ से चले जाओ वरना आज तुम भी मरोगे सबके साथ में। और इतनी तेज बिल्डअप हंसने लगी कि वहाँ के लोग खड़े हुए जो देख रहे थे उन लोग की रूह कांप गई कि ये कौन सा मंजर मेरे गांव में आ गया है। अब भाई मुफ्ती साहब ने अपने एक और कारी साहब थे उनसे भी बड़े थोड़ा थे लेवल में, उनको कॉल के कर किया। उनको आने में 2 घंटा लगता है, वहाँ से दूर थे वो, उड़ीसा से एक गांव से दूर रहते थे वो। फिर जाके वो भी आए, 2 घंटा तक उनको बांध के रखा, कभी वो होश में आए कभी बेहोश हो जाए, दोनों दोनों लड़कियां। फिर जब मुफ्ती साहब आए, मतलब कारी साहब आए बड़े वाले, उनके जैसे ही वो आए वैसे ही उन्होंने सीधा ही सवाल जवाब कर दिया जिन्नों से, तुम लोग क्या चाहते हो, क्यों बच्चियों को परेशान कर रहे हो। तो वो सीधा हंसने लगी और हंसते हुए बोली, ये दोनों हमें पसंद है और इनको हम लेके जाएंगे। तो कारी साहब ने कहा, तुम्हारे इतनी औकात ही नहीं है जो तुम इनको लेके जाओ। तो बोलने लगे, वो जो रोशनी थी वो इतना बिल्डअप हंसने लगी और हंसने के बाद बोली, मुफ्ती और कारी दोनों लोग मरोगे, इसीलिए यहाँ से चले जाओ वरना तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं होगा, ना तुम्हारे गांव को कोई बचाने वाला होगा। हम ये दो को लेके चले जाएंगे, किसी को परेशान नहीं करेंगे। अब कारी साहब भाई ना लेवल में ऊंचे थे, अभी उनके सामने इतनी बड़ी बातें हो रही थी, उनकी भी रिजल्ट हो रही थी। उन्होंने कहा कि तुम्हारे इतनी औकात ही नहीं, तुम लेके जाओ। कुछ कारी साहब ने पढ़ के उनके ऊपर ऐसे ही फूका, और एक पानी था जमजम का वो भी लाए थे, उनके ऊपर छींटे मारने लगे। जैसे छींटे मारे वैसे ही एकदम से चिल्लाने की आवाज़ आने लगी, दोनों की दोनों लड़कियां मिलकर चिल्लाने लगी, इतनी तेज चिल्लाने लगी कि सब लोग कान बंद कर लिए। उसके बाद क्या हुआ, फिर कारी साहब ने एक बोतल निकाली। बोतल निकालने के बाद कुछ मंत्र वंत्र, मतलब कुछ दुआएं थी वो पढ़ के फूकने लगे। और फूकते ही फूकते एकदम से बड़ी वाली बोली कि कारी ये गलत तुम कर रहे हो और मैं किसी के भेजने पे यहाँ पे आई हूँ। जिन ने बोला, कारी ये तुम गलत कर रहे हो मेरे साथ, अगर तुम मुझे बंद कर लोगे तो हम किसी के भेजने पे आए हैं और हमें बंद कर लोगे उसको फिर किसी पे भेजेगा, इन्हीं के ऊपर। ठीक है, हम लोग इनके पीछे नहीं आए थे, हमको किसी ने भेजा था। तो ये कहानी किसी को समझ में नहीं आ रही थी जो वो बता रहा था, लेकिन कारी को पूरी बात समझ में आ रही। तो बोला, किसने तुमको बोला था कि इनके ऊपर जाके इनको परेशान करो। तो बोला, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन वो एक हैं बहुत ही पढ़े लिखे, आपके जैसे कारी बहुत बड़े हैं, जिनके पास हम लोग बंधे हुए हैं, और हम नहीं 8-9 लोग हमारे साथी हैं जिन्हें वो बंधे हुए हैं। वो हमको अगर तुम बंद कर लोगे तो अभी फिर से छोड़ देंगे। तो कारी साहब ने कहा ठीक है। उन्होंने थोड़ी देर रेस्ट लिया, रेस्ट लेने के बाद थोड़ा आपस में डिस्कस किया कि ऐसा कुछ करो कि जिसने इनको भेजा है उल्टा इसी के ऊपर भेज दो। तो कारी साहब ने कुछ दुआएं पढ़ने के बाद सीधा उनको हुक्म दिया जिनको, कि तुम लोग जाओ, तुमको जिसने भेजा है तुम उनको परेशान करो जाके, और नहीं करोगे तुमको मैं भस्म कर दूंगा यहीं पे, तुमको बंद नहीं करूंगा, सीधा मार दूंगा। अब जब ये मारने वाली बात आई तो हर किसी को अपनी जान प्यारी होती है, तो जिन भी मतलब डर गए, बोले ठीक है, लेकिन तुमको एक शर्त माननी पड़ेगी मेरी भी। तो बोले बताओ। लेकिन अगर हम उसको परेशान करके अपने दोस्तों को सब रिहा कर लिए तो तुमको भी एक काम करना पड़ेगा, हमको तुमको आज़ाद करना पड़ेगा। जो तुमने हमारे साथ किया है वो तुमको ख़त्म करना पड़ेगा। कुछ दुआएं पढ़ के कारी साहब ने उनको बांध लिया था अपने पास, वो उनके हुक्म का पालन करने लगे थे। तो बोले ठीक है, हम आज़ाद कर देंगे। तो वो भी वहाँ गया, वैसे ही सब कुछ किया, लेकिन वो बहुत ही लेवल का कारी था। उसने क्या किया, जब ये देखा कि उल्टा इसी के ऊपर हावी हो रहा, तो उन्होंने 2 और भेज दिए इधरी, वापस ही भेज दी लड़की के ऊपर, क्योंकि उनका जो कोई दुश्मन था वो भी उन्हीं के अपोजिट में ही रहता था। आमिर भाई बताते हैं 2 घर छोड़ के एक मुस्लिम फैमिली और थी, तो दोनों मुस्लिम फैमिलियों में लड़ाई चलती थी और वही वहाँ से करवा रहे थे। जब दोबारा 2 जिन आए तो कारी साहब बहुत ही गुस्सा हो गए, उनको भी बांध लिया, सबको बांध के बताया कि कौन है ये बताओ पहले। तब उन्होंने बताया कि आगे एक फैमिली है, वो जाके एक कारी साहब से मिलके सब करा रही है। अब भाई सबके समझ में आ गया,
सुबह ही हुआ, उनके फैमिली वाले उनके फैमिली में गए, पूरा लड़ाई झगड़ा हुआ। उसके बाद सीधा कारी साहब जिसके पास ये कर रहा था उसके पास गए और उन्होंने उनसे बातचीत किया, तब पूरा फैमिली डिस्कस हुआ। तब फैमिली डिस्कस होने के बाद सब ख़त्म किया गया और सब लोग कंप्रोमाइज़ कर लिए कि ये सब गलत है, इसमें फैमिली की प्रॉब्लम होगी, तुम भी परेशान हम भी परेशान, इसलिए ये सब मत करिए किया करो ये सब काला जादू। फिर जाके वो फैमिली नॉर्मल हुई। ये कहानी अमित भाई बताते हैं, उड़ीसा से बिलोंग करते हैं और रियल घटना है घटी हुई जो उनके सामने घटी हुई थी। आई होप आप लोग को अच्छी लगी हुई होगी। अच्छी लगी हुई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।